नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं मेरठ स्थित पुरा महादेव शिव मंदिर में, जो कि मेरठ बागपत रोड से लगभग 10 किलोमीटर अंदर पड़ता है। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ये जो रास्ता है ये सीधा पुरा महादेव शिव मंदिर लेकर जाता है। अब दोस्तों हम इस पूरे के पूरे रास्ते को रिकॉर्ड करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार का ये रास्ता है। इस रास्ते में दोनों तरफ आपको खेत दिखाई देंगे और रास्ते की चौड़ाई भी दोस्तों 15 फीट के आसपास ही है। मतलब चौड़ाई में ये बहुत कम रास्ता है, 10 फीट भी, शायद 10 फीट ही हो। मतलब बहुत ही कम रास्ता है निकलने के लिए। अगर एक चौड़ा ट्रक यहाँ से निकलना चाहे तो केवल एक ही ट्रक निकल पाएगा, इतना छोटा ही रास्ता है। और कुछ जैसे कावड़िए डीजे के साथ कावड़ लेकर आते हैं तो वो तो दोस्तों यहाँ से निकल ही नहीं सकते। निकलेंगे तो बाकी किसी को निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार दोस्तों इस रास्ते पे जो रोड वगैरह है वो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दोनों तरफ खेतों का होना इस रास्ते को बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना देता है। चलिए दोस्तों देखते हुए चलते हैं, जैसे जैसे जो आता रहेगा मैं आपको बताता रहूँगा। सामने एक डीजे वाली डाक कावड़ देखने को मिल गई है। ये आप देख सकते हैं ये कितनी चौड़ी है। वो तो इन्होंने इसको इस रोड पे लगाया है जहाँ से कई तरफ रास्ते कटते हैं, इसलिए दोस्तों थोड़ी सी जगह बच गई है। वरना तो यहाँ अगर ये बीच में चल रही होती तो बिल्कुल भी जगह नहीं मिलती। यहाँ से दोस्तों हमें राइट की तरफ जाना है, लेफ़्ट की तरफ नहीं जाना है। राइट की तरफ जाने वाला रास्ता ही हमें पुरा महादेव लेके जाएगा। ये देखिए हम राइट की तरफ बढ़ चले हैं और हमारे राइट हैंड पे एक हमें भट्टा भी देखने को मिल रहा है। इस रास्ते में दोस्तों हमें कई भट्टे देखने को मिलेंगे और ये रास्ता बहुत सारे गांवों से होता हुआ गुजरेगा, जैसे कि अट्टा गांव, पुरा गांव। इस तरह दोस्तों अनेक गांव हैं जो इस रास्ते में पड़ेंगे और जगह जगह हमें यहाँ पे भंडारे वगैरह की व्यवस्था भी देखने को मिल सकती है। बाकी जो भी दिखेगा वो आपको सब कुछ दिखता चला जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि किस प्रकार पूरे रास्ते को अच्छे से बनाया गया है और दोनों तरफ से खेतों का होना इस रास्ते को, इस यात्रा को सुखद बना देता है। यहाँ दोस्तों अब हमें एक गांव दिखाई दे रहा है। देखते हैं इस गांव में हमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है। पहला मकान वगैरह यहाँ पर किस प्रकार के हैं वो भी अब हम देखेंगे और कवर करेंगे और समझेंगे गांव की लाइफस्टाइल, गांव का रहन सहन किस प्रकार का होता है। अब हम गांव की तरफ बढ़ चले हैं। ये दोस्तों कोई शादी का मंडप दिख रहा है। हाँ दोस्तों शादी का ही मंडप है, क्योंकि आजकल रिसोर्ट वगैरह की बहुत ज़्यादा डिमांड है, इसलिए आपको जगह जगह गांव-गांव में आपको इस प्रकार के रिसोर्ट, फार्म हाउस वगैरह दिखाई देंगे। ये दोस्तों प्राथमिक विद्यालय है अट्टा गांव में। अब दोस्तों हम आगे की तरफ बढ़ चलते हैं और देखते हुए चलते हैं किस प्रकार का ये गांव है, किस प्रकार की यहाँ पे सुविधाएं हैं, रोड किस प्रकार की बनाई गई हैं। तो आप देख सकते हैं इस गाँव में इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाई गई हैं। यहाँ पर डाबर की रोड नहीं है और इस गांव से पहले जो पूरा रास्ता था वो डाबर की रोड का रास्ता था। चलो कोई बात नहीं, जैसी जिसकी सुविधा मिल जाए वही दोस्तों अच्छा होता है। देख सकते हैं गांव बिल्कुल गांव जैसा ही है। छोटे छोटे घर बनाए गए हैं, घरों पे प्लास्टर भी नहीं है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल घर यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। कुछ ही घरों पे प्लास्टर है, ज़्यादातर पे दोस्तों प्लास्टर वगैरह भी नहीं है। अब दोस्तों हम आगे की ओर बढ़ चले हैं। ये देखिए दोबारा से खेत शुरू हो गए हैं। अब दोस्तों कुछ कावड़िया हमें दिखे हैं, ये पैदल ही जा रहे हैं। दोस्तों बड़ी हिम्मत का काम है। यहाँ से हरिद्वार की डिस्टेंस कुछ नहीं तो 160-170 के आसपास होगी। इतना लंबा ट्रैवल इतनी धूप में करना दोस्तों बहुत बड़ी बात है, लेकिन शक्ति में बहुत ही ज़्यादा ताकत भी है। अब यहाँ देख सकते हैं कुछ गांव वालों का समूह
इधर की तरफ आ रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कावड़ियों की कावड़ रखने की व्यवस्था की गई है, साथ ही साथ उनके बैठने की भी व्यवस्था की गई है। और यहाँ पे डीजे वगैरह लगाया गया है ताकि कावड़िए एंजॉय कर सकें और अपनी थकान को उतार सकें। तो इस प्रकार यहाँ पर आपको जगह जगह इस तरह के पंडाल देखने को मिल जाएंगे। अब दोस्तों हम दोबारा से आगे की ओर बढ़ चले हैं और आप देख सकते हैं अब यहाँ पे लोग दिखना शुरू हो गए हैं। कंटिन्यूटी में भोले दिख रहे हैं और गांव के ग्रामीण भी दिख रहे हैं और दोनों तरफ खेत तो हैं ही। यहाँ आप देख सकते हैं एक भट्टा हमें और देखने के लिए मिला है। ये ईंटों का भट्टा है दोस्तों। और इसके आगे ये जो मकान है, इस मकान के अंदर भी कावड़ियों को रुकने की व्यवस्था की गई है, उनके नहाने के लिए व्यवस्था की गई है। अब यहाँ से दोबारा खेतों का आरंभ हो चुका है।